Greetings to all. Welcome back to the channel Astro Vani V. हमारे सभी नए व्यूअर्स के लिए आप अपनी इस वीकली रीडिंग को एसेंडेंट साइन लग्न राशि से, मून साइन चंद्र राशि से, नेम साइन नाम राशि से चेक कर सकते हैं। अब एसेंडेंट जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको कई बारी कि लग्न एक दिन में सिर्फ 2.5 घंटे का होता है, उसके बाद लग्न बदल जाता है। तो सबसे एक्यूरेट होता है अगर आप इसे अपने लग्न राशि के साथ चेक करते हैं। वैसे भी आपका शरीर जो है वो काफ़ी हद तक आपके लग्न पर आधारित होता है। आप क्या सोचते हैं और क्या आपके मन में चल रहा है, वो सब कुछ चंद्र राशि पर आधारित होता है। ठीक है, अगर आप अपनी हेल्थ वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो लग्न राशि को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आने वाले वीक की रीडिंग। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ आप इस अपनी रीडिंग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर रीडिंग मिल सके। इंस्टा पर भी आप रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं। मंथली रीडिंग अगस्त के लिए मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। बिगिन करते हैं वीकली रीडिंग आप सभी के लिए। मेष राशि एरीज, अगर आपका एसेंडेंट साइन, मून साइन, नेम साइन क्या है, मेष, आपके लिए देखते हैं। ओके, अगर बात करती हूँ मैं आपके काम की, वहां पर आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं विचारों में एक अंतर आ सकता है। आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, अपने कुलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने जूनियर के साथ, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट है। या तो लोग आपकी बात नहीं समझ रहे हैं या आप लोगों को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि हो सकता है आने वाले वीक में आप वॉक अवे करें। यहाँ पर वॉक अवे करने का मतलब है जब आप जान रहे हैं कि भाई लोग ज़्यादा मेरी बात समझ नहीं पा रहे, तो उस समय आर्ग्यूमेंट करने के बजाय सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम उस समय चुप हो जाएं और बाद में सही सिचुएशन आने के बाद आप अपनी बात को समझा पाए। देखिए, जो लोग जॉब में हैं, मैं उनसे कहूँगी कि थोड़ा सा इस समय किसी भी तरह की बहसबाजी से बचें, चाहे आपके सीनियर के साथ है, चाहे आपके कोलीग्स के साथ है। फिनेंसेस की भी अगर मैं बात करूं, हो सकता है आप कहीं पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली के बड़े लोग या आपकी फैमिली के मेंबर्स या आपकी वाइफ, या आप ये भी सोच सकते हैं कोई बिजनेस है, आपका बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर वाइफ का नाम इसलिए लिया है, कई लोग जो है अपनी वाइफ के साथ भी एक पार्टनरशिप में काम करते हैं, क्योंकि जो बहुत आपका साथी है, यहाँ पर पार्टनर का मतलब क्या है, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, वहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक विचारों में, एक आपके थॉट्स के अंदर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। ओके, यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आपको अपनी बात कहनी तो है, लेकिन सही टाइम पर कहनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। फाइनेंस के लिए भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको समय के लिए थोड़ा सा अगर रुक जाएं, थोड़ा सा अपना डिसीजन ना लें, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। हेल्थ के लिए अगर बात करती हूँ तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है हेल्थ के लिए भी, क्योंकि ऑफिस में थोड़े से मुझे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, हो सकता है उसका असर आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़े। मैं आपसे कहूँगी कि यू नीड टू डू सम मेडिटेशन। हर वक्त अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो बहस करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट सिंपली टेक अ ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस से छुट्टी ले रहे हैं या कुछ है। यहाँ पर ब्रेक लेने का मतलब है हम उस मुद्दे के ऊपर बाद में बात करेंगे। हाँ, यहाँ पर फिजिकल एक्सर्शन की बात भी आती है। कुछ लोगों को हो सकता है फिजिकल एक्सर्शन काफ़ी महसूस हुआ हो, उनको आने वाले वीक के अंदर अपनी बॉडी को एक रेस्ट देना चाहिए, अपने आप को अलाउ करना चाहिए कि टाइम के साथ आपके थॉट्स, जैसे अचानक आज कुछ हो गया, आज ही डिसीजन मत ले लीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है एंड यू आर गोइंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ थॉट्स। इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। अपने आप भी हमारी बॉडी कभी कभी हील करती है। यहाँ पर मैं फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों की बात कर रही हूँ। रिश्तों की बात करती हूँ तो भाई आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है लवर्स का, सबसे प्यारा कार्ड है। कार्ड ये कह रहा है कि आप आने वाले
वीक में या तो अपने सच्चे प्यार से मिल रहे हैं या आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा क्लोज हो रही है। आपकी कुछ दोस्ती जो है वो प्यार में बदल रही है। जिनके रिश्ते ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है। पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी वो मुझे रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। एक वाइब्रेंट रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत क्लियर है। एक रिकवरी नज़र आ रही है मुझे। पास्ट में कभी कभी होता है ना कि जब हम सब लोग साथ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ मनमुटाव हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके रिश्तों के लिए मैं कहूँगी कि बहुत बढ़िया वक्त है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है स्टूडेंट्स के लिए। मस्ती कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है आपका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, नए लोगों से मिल रहे हैं, नई जगह पर जा रहे हैं। आई कैन सी दैट maybe whatever you wanted, whatever you have desired, वो आपको अब मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स मुझे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। चेक कर लेती हूँ क्या आपके लिए कॉस्मिक एनर्जी क्या कह रही है। कॉस्मिक कंपैशन कार्ड ये कहता है कि आप आने वाली वीक में आप बहुत ज़्यादा कंपैशन दूसरों के साथ रखेंगे। अगर कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं तो आप उनको दूर कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा कि गलती आपकी तरफ से भी हो सकती है। ये कार्ड देखिए आपके, अगर मैं कहूँ ये आपके वर्क एरिया में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए द बेस्ट कार्ड है। कभी कभी होता है ना कि हम अपनी बात को कहना तो चाहते हैं लेकिन हमें लगता है कि शायद हम बिल्कुल सही हैं। ऐसी बात नहीं, दूसरे लोग भी आपके सही हो सकते हैं। तो बाकी लोगों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बना कर रखिएगा। ये वक्त है आपका कि आप दूसरे लोगों के साथ मिलकर चलिएगा, फिर देखिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी दूर हो जाएंगे और आपका वीक भी बहुत बढ़िया निकल जाएगा। टॉरस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है, आपके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है आपके लिए मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड आपके वर्क एरिया, आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके फिनेंस के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है। इस आने वाले वीक में कुछ ऐसी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आपको लगेगा कि सब कुछ अपने आप रिजॉल्व होता हुआ चला जा रहा है। यू विल बी एबल टू गेट ऑल द रिसोर्सेज इन योर फेवर। फाइनेंस अगर आपको कुछ टाइम से तंग कर रहा था, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। हो सकता है आपका कोई लोन अटका हुआ था या कोई परेशानी थी, वो आपकी रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी या जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही थी, आप देखिएगा आने वाले वीक में आपको वो जॉब, कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी, आपकी जॉब में प्रमोशन हो जाएगी। मुझे आपका नेम और फेम आने वाली वीक में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पीपल आर वेरी वेल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आपके काम की बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। अब जो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं मैनिफेस्टेशन, मैंने यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का मतलब है जो काफ़ी लंबे समय से आप चाह रहे थे, कोई काम अगर अटका हुआ था वो आपका काम हो जाएगा। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू विल गेट इट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन जो है मैं कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पर ठीक है, अगर आपकी प्रमोशन काफी टाइम से रुकी हुई थी तो यहाँ पर आपको उसकी एक रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस मुझे बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं। फाइनेंस का अगर कोई आपका काम अटका हुआ था, कोई चीज आप बहुत दिनों से अप्रूवल चाह रहे थे उसकी, वो आपके काम हो सकते हैं। यानी कि आपका जो करिश्मा है वो लोगों के सिर पर चढ़कर बोलेगा। पीपल आर गोइंग टू लिसन टू यू। लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपसे इम्प्रेस होने वाले। आप किसी भी कैपेसिटी में अगर काम कर रहे हैं बट लोगों को लगेगा कि यस आपके अंदर वो बात है, वो स्पार्क है जिससे कि कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की तो मुझे लग रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कह रहा है आप जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा एक्सर्शन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये कार्ड आया था आपका मैजिशियन, यानी कि आप अपने काम धंधे में, अपने काम में, अपने वर्क में, अपने जॉब में बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उसका असर मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपकी हेल्थ पर आता हुआ नजर आ रहा है। या तो आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, या आप वक्त पर अपना आराम नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी फूड हैबिट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो मिल रहा है खा रहे हैं। हाँ, जो जो जितना कम सो पा रहे हैं, लेकिन बस काम काम और काम। भाई देखिए, काम जरूरी, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं रिलैक्स करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये जो काम है ना हमारा, ये हमारा शरीर जो है
वो हमें हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, तभी हम काम कर पाएंगे। आने वाले वीक में मुझे थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है, या कुछ लोगों को अगर वर्क का प्रेशर नहीं है तो अपनी ओल्ड हैबिट्स हैं या उनकी कोई इलनेस है जो अचानक दोबारा से आ गई है, ऑल ऑफ ए सडन एक प्रेशर मुझे नजर आया है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो मेरे पास निकल कर आया 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप किसी अपने पुराने जो आपके साथी हैं उनसे आप मिलने वाले। हो सकता है आपकी लाइफ में आपका एक्स वापस आ रहा है जिससे आप कभी प्यार करते थे, कुछ अनबन हो गई थी आपसे, कुछ समय के लिए दूरी हो गई थी, वो वापस आ रहा है। आपकी पुरानी चीजें आपकी लाइफ में दोबारा आ रही हैं। या एक बॉन्डिंग, आप कहीं और थे, आपकी वाइफ कहीं और थी, आपका फ्रेंड बहुत कहीं दूर था, आप मिल रहे हैं। अपने पुराने दोस्तों से मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, अपने पुराने किसी जिससे आप बहुत समय से नहीं मिले हैं उससे आप मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आई कैन सी रोमांस, आई कैन सी रोमांस। हो सकता है डिस्टेंस था अभी तक आपके रिलेशनशिप में, मुझे आने वाली वीक में वो डिस्टेंस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यू कैन हैव अ वेरी इंजॉयबल टाइम विद whom यू आर लविंग। ये कोई भी हो सकता है, आपकी सिबलिंग्स हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है कि आप बहुत टाइम के बाद अपनी फैमिली से मिल रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ जिसकी वजह से आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है। और रिकनेक्शन का कार्ड है ये आपके अपने पास्ट रिलेशन से। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि मुझे आपको एक स्कॉलरशिप मिलती हुई नजर आ रही है, एक यू आर हैविंग टाइप ऑफ अ सक्सेस जिसके लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे। एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है आपको मिलते हुए। यू आर वेरी वेरी मच हैप्पी with the news of your career and your scholarship already I think a new area of study you are going to cover. Okay, तो अगर हम देखें कि ये जो वीक है हमारे टॉरस वालों के लिए बहुत ही एक बढ़िया वीक है। बस थोड़ा सा आप हेल्थ का ध्यान रख लीजिएगा। चेक करती हूँ आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या निकल कर आ रही हैं। सॉरी, आपके लिए डिटर्मिनेशन। ये कार्ड ये कहता है कि आपको क्या करना चाहिए। यू नीड टू फेस ऑल द चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग। देखिए, जो चीज़ आपकी, मेरे ख्याल से ये कार्ड जो है ना स्पेशली आपकी हेल्थ के लिए आ रहा है। ये जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है आपकी हेल्थ के लिए भी आ रही है। और वर्क एरिया में तो आप वैसे ही मैजिशियन हैं, तो ये कार्ड ये कहता है अपनी डिटर्मिनेशन को बना कर रखिएगा, आप देखिएगा आपको सक्सेस 100% मिलेगी। और ये वीक आपके लिए बहुत बढ़िया वीक साबित होने वाला है। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो आपके लिए चेक करते हैं आने वाला वीक कैसा रहेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर के लिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए अगर हम बात करें आपके करियर की, फाइनेंसेस की, जॉब की, मुझे लग रहा है कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ आप परेशान चल रहे हैं, कुछ ऐसी आपको कुछ चैलेंजेस फील हो रहे हैं जो कि इतने ज़्यादा है नहीं, आपने मैनिफेस्ट ज़्यादा कर लिए हैं। जैसे कहते हैं ना अनजानी डर, कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अपने पैसों को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योर फील करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस में आपको लग रहा है पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और स्पेशली मुझे इस पैसों से ज़्यादा रिलेटेड नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, या आपने बिजनेस में कोई चीज़ लॉन्च करी है, पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या यहाँ पर कहीं पर आप पैसों का कुछ आप किसी पैसे की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मुझे ये पैसा मिलना चाहिए, उसमें आपको डाउट्स आ रहे हैं कि मुझे ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। समथिंग एक जिसे कहते हैं ना एक अनजाना सा डर है, एक फियर आपको नजर। लेकिन सबसे बड़ी बात है उस डर को आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं कि आपको डर लग रहा है। डरिएगा मत। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपको धोखा मिल सकता है पैसे से रूस लेके, किसी से बात जरूर कर लीजिएगा, किसी को अपने साथ रखिएगा। जॉब में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं पर कुछ नेगेटिव ना हो जाए मेरे साथ, तो आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं, आप काउंसलर से बात कर सकते हैं। आजकल तो हर ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलर हैं, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं, आप दूसरों की एक हेल्प मांग सकते हैं। हाँ,
अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं कुछ नया काम स्टार्ट कर दूं, तो ये वीक अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि अपना आप कॉन्फिडेंस पहले बढ़ाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत डाउट्स में चल रहे हैं। जब हम अपने डाउट्स में होते हैं, तब मैं हमेशा कहती हूँ कि फर्स्ट यू नीड टू गेट अ गुड कॉन्फिडेंस, देन स्टार्ट अ वर्क। अगर पहले ही आप डाउट्स में काम कर रहे हैं, तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो चीज़ें आपके लिए कैसे सक्सेसफुल हो सकती हैं। हेल्थ की बात करूं तो 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। अब आप खुद ही देख लीजिएगा, ये आपका करियर, फाइनेंस और जॉब का डर आपके हार्ट पर अफेक्ट कर रहा है। मैंने कहा है ना, डर लग रहा है आपको, एक एंग्जाइटी मुझे नजर आ रही है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, नेचुरली इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर पैनक्रियाज ऑल्सो। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगी कि आपको ये सोचना है कि मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है। वैसे भी 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है, और ये कार्ड है आपका 5 नंबर का कार्ड है, आपका मरकरी का कार्ड है। मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने मरकरी और जुपिटर को प्लीज स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। ओके, वैसे भी आपको मालूम है कि अभी मरकरी और जुपिटर दोनों ने ही अपना दशा बदली है। सिंपल सी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी, वैसे तो मैं गाइडेंस की बात करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इसमें रेमेडीज बता देती हूँ। आप किसी ना किसी, अगर आपके पास कोई आसपास कोई जानवर है या गाय है, तो आप कोई ग्रीन वेजिटेबल खिला सकते हैं। वो नहीं तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए आप किसी और रिलीजन से रिलेटेड हैं, तो मैं आपसे कहूंगी आप अपने पास ग्रीन कलर का हैंकरचीफ रख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा खीरा है, कुछ ऐसी चीज जो है वो आप डोनेशन भी कर सकते हैं। ओके, और साथ के साथ जुपिटर के लिए मैं कहूंगी बनाना का आप दान कर सकते हैं, किसी नीडी इंसान को दे सकते हैं बनाना। येलो कलर का आप धागा पहनिए, थर्सडे को तो स्पेशली मैं आपसे कहूंगी येलो कलर का कपड़ा पहनिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ना जुपिटर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी मालिक होता है। डाइजेशन से रिलेटेड मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, तो थोड़ा सा, और डाइजेशन हमारा कब खराब होता है, जब हम टेंशन में होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, रिलेशन की बात करूं तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन नजर आ रहा है मुझे। फैमिली में जरूर आपकी कुछ सेलिब्रेट हो सकता है कोई एक आपकी वाइफ की, ठीक है आपको परेशानी चल रही है, कोई बात नहीं, आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली मेंबर्स में वाइफ की या हस्बैंड की, मुझे लगता है कोई प्रमोशन हो सकती है, उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या आपने किसी को पसंद किया है, या ऑल्दो ये मैरिजेस का सीजन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर आपने फाइनल कर लिया कि जब नवंबर के बाद जब साया खुलेगा तो हम लोग शादी करेंगे। मुझे नजर आ रहा है या आप लोगों ने डिसाइड किया है कि यस, अब हम जो है, अभी तक हम एक अच्छे दोस्त थे, अब हम जो है वो मैरिज कर सकते हैं, एक गठबंधन में बन सकते हैं। आई कैन सी कि बहुत कुछ है, एक ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। होता है ना, कोई दोस्त है, दो लोग साथ साथ काफी टाइम से इकट्ठे हैं, अच्छी दोस्ती है, लेकिन ये पता ही नहीं चलता हमें कि हम एक दूसरे को प्यार भी करने लग गए हैं। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, मुझे एक पीस और एक प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है आपके रिश्ते में। रिश्ते में भी प्रॉस्पेरिटी होती है, जो भी आपका अभी भी रिश्ता चल रहा है उसमें भी मुझे एक पीस और प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड ये कहता है कि आपके पास एक बहुत सारे आपको डर लग रहे हैं, क्या होगा, अनजाने डर जिसे हम कहते हैं। एक आप ना बुरी से बुरी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे किसी दूसरी सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, डर लग रहा है, पता नहीं हम कैसे सरवाइव करेंगे, वहां पर क्या होगा, रहना खाना पीना, बहुत सारे डर हैं। लेकिन ये सारे के सारे डर ना अपने अपने बना रखे, जब आप जाएंगे ना, आप देखिएगा आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं वहां पर। ओके, कई बार बच्चे क्या आते हैं, हॉस्टल्स की लाइफ में जाते हैं, किसी दूसरी सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, पेरेंट्स को भी डर होता है, हमें भी डर होता है। अनदर थिंग, ये डर किस चीज का है, आप जैसे आपने कोई कोर्स उठाया है, आपको डर लग रहा है, पता नहीं मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे मुझे इसमें करियर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, अपने वरीज को मैं वही कहती हूँ ना, अगर आप डाउट्स के साथ चलोगे तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगी। थोड़ा सा मुझे ये डाउट्स का टाइम नजर आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए। बात कर लीजिए, मैं हमेशा कहती हूँ पेरेंट्स से बात कीजिएगा, दोस्तों के साथ बात कीजिएगा। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। हैप्पीनेस, ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ। कार्ड ये कहता है कि यू नो, हैप्पीनेस जो है ना हमारे अंदर से आती है। कभी भी, आई नो अ पर्सन हु यूज्ड टू टेल मी कि आप किसी को ना खुश कर सकते हैं, ना आपको कोई खुश कर सकता है। कहते हैं ना, हमने किसी को दुखी कर दिया या किसी ने हमको दुखी कर दिया, नहीं, खुशी और दुख हमारे अंदर है।
हम किस सिचुएशन को कैसे लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी अननेसेसरी वरीज है, बहुत डर रहे हैं, ठीक है, और उस डर का नतीजा क्या हो रहा है, आप अपनी खुशी को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। कार्ड आपको ये कह रहा है कि देखिए हैप्पीनेस ये इस वक्त है, हमेशा अप एंड डाउन चलते रहते हैं, आप अपने आप पर विश्वास रखिएगा, अपने पर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू फील हैप्पीनेस फ्रॉम योर हार्ट। हार्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको ये सोचना है कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त ऐसा है, चैलेंजिंग है, मैं कुछ नया सीख लूंगा और बाद में ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, इतना मुझे परेशान होने की जरूरत है। यू नीड टू हैव ए वेरी मच हारमोनियस रिलेशनशिप विद एवरीबडी, यानी कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, तो मैं सबसे लड़ाई करूं। नो, यू नीड टू मेंटेन दैट हैप्पीनेस विद अदर पीपल। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, चेक करते हैं कि आपके लिए कार्ड क्या कहता है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि किस्मत का पहिया बदल रहा है। कुछ पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं और कुछ नई चीजें शुरुआत हो रही है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैम लॉटरी निकल रही है। नहीं, मैं कहती हूँ कई बार ठीक है, कुछ अच्छा आपके साथ होगा, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ तो अच्छा होगा ना कि भाई जिन्होंने कोई मेहनत कर रखी है। कोई चैलेंजिंग पीरियड चल रहा था, आपकी जॉब में कोई मुश्किल आ रही थी, आपके फाइनेंसिस में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम आने वाले वीक में रिजॉल्व हो जाएगी। एक एक परेशानी का वक्त जो आपका अगर आपकी लाइफ में चल रहा था, जॉब, बिजनेस और करियर को लेकर, फिनेंसेस को लेकर, वो पीरियड मुझे अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक नई चीज की शुरुआत होगी, एक नया आपको मौका मिल रहा है, सडन अनएक्सपेक्टेड एक प्रोग्रेस मुझे नजर आ रही है। होता है ना कभी कभी अचानक मेरी जॉब जो है, मेरा जहाँ पर भी हूँ, मुझे या तो ले ऑफ किया जा रहा है या मेरी जॉब छूट रही है और मुझे पता है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आपको नई जॉब भी मिल रही है। आपको लग रहा है अरे मैं यहाँ से जिस दिन मेरा लास्ट डे है, नेक्स्ट डे मुझे नई जॉब के लिए ज्वाइन करना है, या आप काफ़ी टाइम से जॉब की तलाश कर रहे थे तो आपकी तलाश खत्म हो रही है। पैसे अगर आपके कहीं पर अटके हुए थे वो आपके मिल रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली आपको लग रहा था ये पैसा तो मेरा गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, वही पैसा आपको वापस मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक पॉजिटिव चेंज नजर आ रहा है आपके जॉब, करियर और फाइनेंसेस में। देखिए हर इंसान के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं उसके वर्क एरिया में। तो आप जिस भी जगह पर काम करते हैं, जिस भी पोजीशन पर अगर आप काम करते हैं, तो वहां पर आपको पॉजिटिव चेंज मिल रहा है। हाँ, कुछ लोग मुझे ट्रेवलिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपकी जॉब है तो किसी दूसरी सिटी में जॉब है, या आप पहले कहीं और काम करते थे तो वापस अपनी सिटी में आ रहे हैं, ट्रांसफर आपकी हो रही है, लेकिन ये डिजायरेबल ट्रांसफर है, आप वहाँ इस ट्रांसफर को चाहते थे। ओके, हो सकता है आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, हो सकता है कि आप जॉब से रिलेटेड किसी सेमिनार में जा रहे हैं जहाँ पर आपको अपने आप को कुछ प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। तो आई कैन से कि ये आपके करियर के लिए एक बहुत बढ़िया चेंज नजर आ रहा है जो आपको बहुत फायदा देगा। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में है पेज ऑफ कप का कार्ड। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, काफी सेंसिटिव फील कर रहे हैं आप मेंटली, और कुछ ना कुछ नई चीजों को स्टार्ट करना चाहते हैं। यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। अभी तक आप हो सकता है अपनी फिजिकल हेल्थ के अलावा अब अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करें। मुझे कुछ लोग मेडिटेशन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, योगा की तरफ आप ध्यान देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि इस समय एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं अपनी हेल्थ की सिचुएशन को, एक सोशल लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं जो अपनी हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस है। यू आर जॉइनिंग देम। कहते हैं ना हम इंस्पायर होते हैं दूसरे लोगों से, कहीं ना कहीं मुझे वो इंस्पिरेशन नजर आ रही है। यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ इन कमिंग वीक। अगर बात करती हूँ द रिश्तों की, तो द एम्प्रेस का कार्ड है। आपके लिए दो कार्ड निकल कर आए हैं मेजर अरकाना के, तो दोनों ही बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आए। ये कार्ड ये कहता है कि अब तक अपने आपकी बहुत कुछ पुरानी थॉट्स थी जिनको अपने रिश्तों को लेकर,
जैसे कहते हैं ना, आप किसी को पसंद कर रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, या आपस में आप दोनों के दो रिश्ते जिनके साथ जिनके दिल जुड़े हुए हैं, तो वहां पर एक एक्सप्रेशन नहीं था। अब नजर आ रहा है कि आप अपनी जो आपके दिल की बातें हैं आप उनको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। साथ के ही साथ ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। मैं हमेशा कहती हूँ, जिस या तो आप अपने सपनों को जन्म दे रहे हैं, या कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आने वाला है। एक अबेंडेंस नजर आ रही है कि जो लोग भी कोशिश सोच रहे थे कि हम प्रेगनेंसी की प्लानिंग करना चाहते हैं, दे कैन गेट अ वेरी गुड न्यूज इन कमिंग वीक। कई लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। रिश्तों में जो आप नयापन चाहते थे, रिश्तों में एक जो नई चीज आप चाहते थे, वो मुझे होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कुछ चीज करना चाह रहे थे, अपनी फैमिली के साथ करना चाह रहे थे, गिफ्ट देना चाह रहे थे आप अपनी वाइफ को, हस्बैंड को, ठीक है, या अपनों को देना चाह रहे थे, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाह रहे थे, सिबलिंग्स के लिए कुछ करना चाह रहे थे। आई कैन सी दैट दिस इज अ टाइम जो सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर हो रहा है रिश्तों में, एंड सब लोग मिल रहे हैं, एक अच्छा बॉन्डिंग को महसूस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया टाइम है। अगर बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं मुझे लगता है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, अंडर करिश्मा आपका बहुत, लेकिन आप रेस्टलेस हो रहे हैं। कितना हाई एनर्जी है आपकी, बस जल्दी 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 सब कुछ हो जाए। नो, शनै शनै धीरे धीरे कीजिएगा। ओके, क्या होता है कि जब अचानक हम जैसे किसी नई जगह पर चाहते हैं, मैं ये भी कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, कोई बात नहीं, आराम आराम से, फिर आप ही थक जाएंगे। ये कार्ड ये कहता है कि ये नीड, आप ना हर चीज को जल्दबाजी में करना चाह रहे हैं, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है, प्लानिंग कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखिएगा ना मैं कितना कर सकता हूँ। ऑल ऑफ ए सडन आप हमें एक काम ऐसे कीजिएगा कि जिसकी आप एक कंसिस्टेंसी बनाकर रख सकें। आप जरूरत से ज्यादा प्रोमिसेस मत कर दीजिएगा, जरूरत से ज्यादा लायबिलिटीज मत ले लीजिएगा, ठीक है, स्टे फोकस। हाँ, जो भी आपका पैशन है आप उसको फॉलो जरूर करिएगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी पर ध्यान दे दीजिएगा। ओके, अब चेक कर लेते हैं आपके लिए कि आपके लिए कार्ड क्या कहता है, गाइडेंस का कार्ड आपके लिए क्या कहता है। गाइडेंस का कार्ड निकल कर आया ग्रोथ का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि ग्रोथ आपकी होती हुई नजर आ रही है। ट्रस्ट ईच स्टेप, ग्रोथ इज देयर। ओके, यू हैव अ लॉट्स ऑफ साइन ऑफ ग्रोथ, बट आपको ये पहचानना है, मौके कैसे आएंगे उसको आपने पहचानना है और फुलफिल करना है। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि, सिंह राशि है, आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स एक्सपेंशन का कार्ड है। आपके वर्क एरिया की बात करती हूँ, ग्रोथ, आपके फिनेंसेस की बात करते हैं, हम आपके जॉब की, बिजनेस की बात करते हैं, तो मुझे नजर आ रहा है एक्सपेंशन हो रही है। आप एक अगला स्टेप ले रहे हैं। अगला स्टेप लेने का मतलब है ग्रोथ का कार्ड है ये। हो सकता है, देखो ये एक ट्रैवलिंग का कार्ड भी नजर आ रहा है, ये मुझे एक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का कार्ड भी नजर आ रहा है। हो सकता है काफी टाइम से अगर कुछ लोग अगर फॉरेन में जॉब पाना चाहते थे, तो एक बहुत बढ़िया एक ग्रीन सिग्नल मुझे नजर आ रहा है। जो लोग अभी तक सिंगल काम कर रहे थे, हो सकता है वो पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया कार्ड है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। दूसरा, जो लोग वैसे भी अगर सिंगल है या किसी जॉब में है, तो मुझे नजर आ रहा है कि उनका कहीं ना कहीं पर एक एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मीन्स आपकी एप्रिसिएशन हो रही है, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स मिलते जा रहे हैं। एक बोल्ड एंड एक एम्बिशियस चॉइसेस को आप ले रहे हैं, एक लीक से हटकर आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनरिंग कर रहे हैं। देखो पार्टनरशिप क्या होती है, दूसरों से जरूरी नहीं आप जॉब में आपको कि मैं किससे पार्टनरशिप कर रहा हूँ। आप अपनी कंपनी जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पर भी आप काम करें, वहाँ के ड्रीम्स, वहाँ के विजन, वहाँ के गोल्स के साथ एक तरह से बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर रहे हैं, उनको साथ लेकर आप चलते आ रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं या उनसे सपोर्ट उनको आपको मिल रहा है, जो अपने ड्रीम्स को आपके साथ शेयर करते हैं, एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं अपने प्लान्स को।
हो सकता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप अपने बॉसेस से बात कर सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज से बात कर सकते हैं, आप अपने कोलीग से बात कर सकते हैं कि आपके ये विजन्स हैं, मेरे ये सपने हैं, या मैं ऐसा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड ऑफ ग्रोथ एंड सक्सेस एंड एक्सपेंशन। चीज़ें मुझे आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर भी आप हैं, मुझे वहाँ से थोड़ी सी ग्रोथ नज़र आ रही है, सक्सेस नज़र आ रही है, फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको जॉब मिल सकती है आप लोगों को, या प्रमोशन मिल सकती है आप लोगों को। कोई पैसा अटका हुआ था वो भी आपको मिल सकता है। आप अपने पैसे को किसी खास जगह पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हेल्थ की अगर बात करती हूँ तो आप 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप ना मल्टीपल काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना अपने आप को एक्सपेंशन कर रहे हैं, ग्रोथ है, सक्सेस है। तो हेल्थ में मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाना पड़ रहा है। ऑल्दो यू आर ट्राइंग वेरी वेल, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अपनी हेल्थ के साथ। सबसे अच्छी बात ये है, होता है ना कम से कम कभी कभी हमारे काम के सिलसिले में हम सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किसके साथ करते हैं? हम सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी हेल्थ के साथ। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी लियो, आपके ऊपर देखो वैसे भी मैं बताती हूँ शनि की ढैया चल रही है, आपको मालूम है ये इस बात का। लेकिन शनि की ढैया में आपको काम का फायदा हो रहा है। कई बार लोग कहते हैं मैम शनि की ढैया चल रही शुरू हो गई है, शनि की 7.5 होगी, अब तो सब कुछ खराब होगा। ऐसा नहीं होता। शनि सिर्फ आपको ये कह रहा है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए। अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन में रखा है तो सब कुछ परफेक्ट होगा। आप चाहे तो चैनल में जा सकते हैं, चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शनि की ढैया और शनि जब वक्री हो रहा है तो क्या असर पड़ रहा है, यू कैन गो एंड चेक इट ओवर देयर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी हेल्थ में। अगर कोई पुरानी बीमारी थी उसके साथ आप उसको बैलेंस बना रहे हैं, और धीरे धीरे आपके पास आउटकम आ भी रहे हैं। मल्टीपल तरीकों से आप अपनी हेल्थ के ऊपर मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। डोंट वरी, कैरी ऑन, आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर मैं बात करती हूँ रिश्तों की, तो आपके ऊपर कार्ड निकल कर आता है आपके पास किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है आप अपने रिश्तों में काफी इम्पार्शियल है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपको डिसीजन लेना है, या आपको अपने लिए कोई डिसीजन लेना है किसी रिश्ते को लेकर, आप काफी इम्पार्शियल नजर आ रहे हैं। बहुत एक इंटेलिजेंट तरीके से आपको रिस्पेक्ट मिल रही है आपके रिश्तों में, किसी भी तरह का रिश्ता क्यों ना हो। ओके, चाहे प्यार का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है, किसी भी तरह का रिश्ता है, यू आर गेटिंग रिस्पेक्ट। और आपको आप लोगों को अच्छी सलाह दे भी रहे हैं। लोग आपके पास आ रहे हैं एक सलाह मांगने के लिए, यानी कि मैंने कहा ना रिस्पेक्ट मिल रही है, यानी कि आपके परिवार में आपकी बात को जाना जाता है, आपकी बात को समझा जाता है। काफी ऑब्जेक्टिव है, आपको मालूम है मुझे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो परिवार जहाँ पर होता है वहां पर 4-5 लोग हैं, सबके मूड्स अलग हैं, सबकी परेशानियां अलग हैं, लेकिन आप इतना खूबसूरत उसके ऊपर बैलेंस बनाकर बैठे हुए हैं। यस्टरडे आई गॉट अ कॉल कि मैम मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरे पेरेंट्स कुछ और चाह रहे हैं, बीवी कुछ और चाह रहे हैं। भाई ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सबके साथ आपको बनाकर चलना पड़ेगा, और धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाता है। जब स्पेशली जब नई नई मैरिज होती है तब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा आता है कि हम किसकी सुने, क्योंकि जो नया आपके परिवार में मेंबर आया वो सोचता है कि भाई मुझे जो है इम्पोर्टेंस मिले, पुराने वाले सोचते हैं हम अपनी थॉट्स को कैसे बदल लें। तो ये थोड़ा सा बैलेंस बनाने की सबको ज़रूरत पड़ती है, सभी के ऊपर ये टाइम आता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे, चीज़ों को बहुत क्लियरली कहेंगे, और कहीं ना कहीं इमोशन से देखो इमोशन तो होते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन एक प्रैक्टिकली करेंगे। बिल्कुल आप सबको देखकर एक जैसा, जैसे कहते हैं ना बैलेंस तरीके से आप चलने वाले हैं, एंड दैट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एक बहुत ज्यादा एक हार्मनी बैलेंस हो रही है आपके सभी तरह के रिश्तों में। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आपको एक ना एक एक ऐसा लग रहा है कि एक बहुत सारी सी एक परेशानी वाली सिचुएशन थी, आप किसी चीज पर बहुत भरोसा कर कर बैठे हुए थे। जैसे मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि प्लीज आप ये एडमिशन और जॉब के चक्कर में पैसे मत लगाया कीजिएगा। कई बार लोग कहते हैं हम आपकी वहाँ जॉब लगवा देंगे, इतना पैसा दे दो फॉरेन कंट्री में हमें, हम आपका इस कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। भाई प्लीज, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को लगता है कि हमारे साथ कुछ धोखा हुआ है। ओके,
सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा ऐसी सिचुएशन से, और ऐसा लग रहा है अब वो सिचुएशन आपके साथ हो चुका है और आपको पता चल चुका है कि ये चीज हो चुकी है, लेकिन आप ना उस चीज से बाहर भी आएंगे। हो गया सो हो गया, उसको आप कैरी ओवर नहीं कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। आप कैरी ओवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। होता है ना कभी कभी एक 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 प्रेशर हमारे ऊपर आता है, प्रेशर आएगा भी और जल्दी से चला भी जाएगा। एक जिसे कहना चाहिए ना, एक एक ड्रामेटिक तरीका होता है, अचानक अचानक बहुत कुछ हो गया, फिर वो खत्म भी हो गया। हो सकता है कोई कहे कि मैं आपकी जॉब लगवा रहा हूँ, पैसा दे दो, वो दे दो, ये दे दो। आपने भी 10 जगह जो है थोड़ा सा जरा छानबीन कर ली, रिसर्च कर लिया, बच गए भाई हम तो। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि उनको धोखा ना मिले। अपनी आंख कान खुले रखिएगा और अपनी इन चीजों को दूसरों के साथ डिस्कस भी करते रहिएगा। आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। जस्ट अ मिनट, क्या गाइडेंस है। ओके, आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है इंट्यूशन का। देखिए, कार्ड ये कहता है कि अपनी इंट्यूशन पर विश्वास रखिएगा। आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कौन सही है कौन गलत है, वो वाली अलग बात है कि हम सुनते नहीं है। कार्ड इज सेइंग लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। कभी झूठ नहीं बोलती आपकी इंट्यूशन है, वो अलग बात है हम कभी सुनते नहीं है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही रास्ता बताएगी गलत और सही की सिचुएशन में। वर्गो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि, चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा है। ओके, ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आपका एक साइकिल आपके वर्क एरिया में, आपके करियर में, एक आपके फिनेंसेस में एक साइकिल आपका पूरा हो रहा है। अब साइकिल पूरा होने का मतलब ये नहीं कि आप रिटायर हो रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये कार्ड ये कहता है कि आपने कुछ काफी टाइम से किसी चीज को आप कंप्लीट करना चाहते थे, वो चीज अब कंप्लीट हो रही है। देखो, अब ये इसका मतलब क्या, या तो जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी तो स्ट्रगल का टाइम चल रहा था उनकी लाइफ में, उनको जॉब मिल जाएगी, यानी कि स्ट्रगल का पीरियड खत्म हो रहा है, वो साइकिल खत्म हो गया, आप उस टेंशन से बाहर आ गए। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं लेकिन एक कहीं ना कहीं उनको जरूरत थी कि वो एक रिकॉग्निशन मिले, ओके, वो रिकॉग्निशन मिल जाएगी। फिनेंसेस में अगर आपको प्रॉब्लम नजर आ रही थी तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। सो whatever the cycle was going on of worries, doubt, tension, pressure, that is going to be over. उस साइकिल खत्म हो रहा है, वहां से आप बाहर निकल रहे हैं। आई कैन सी दैट इज नाउ इट इज अ टाइम ऑफ अ जॉयफुल, आपकी एक अकम्पलिशमेंट का कार्ड निकल कर आ रहा है कि हाँ, मुझे वो सक्सेस मिल गई है। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटेड भी फील करेंगे, मतलब कि आप खुद महसूस करेंगे कि यस, मैंने इतना स्ट्रगल किया है, इतना पेन उठाया है, लेकिन डिवाइन मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है और कहीं ना कहीं मुझे उसका रिवॉर्ड मिला है। आप हर तरह की दिमागी परेशानी से अपने आप को एक लाइट महसूस करेंगे। देखो, देखिए, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, वो तो हमारी मरते दम तक पूरी नहीं होती है, लेकिन हाँ, जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल जाएगा। यू विल फील प्राउड ऑन योर सेल्फ, यस, मैंने अपनी मेहनत से इसे पा लिया। ओके, घर खरीदना चाह रहे थे, गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, जॉब में सक्सेस चाह रहे थे, बिजनेस कोई ऊंचाई पर लेकर जा रहे थे, कोई विजन था, कोई गोल था, वट एवर वॉज देयर, मुझे वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ की बात करूं तो एक ये जजमेंट का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है, यानी कि आपकी हेल्थ में आप अपनी पास्ट की बीमारियों से मुझे ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, कोई एक ऐसी चीज है कि जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन अब वो अचानक आपकी, शायद मेडिसिन कह लीजिएगा, आपके डॉक्टर्स कह लीजिए, अपनी विल पावर कह लीजिएगा, रिकवरी कह लीजिए, आपका हार्ड वर्क कह लीजिएगा, हेल्थ के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। ओके, अब आपको
उस पुरानी प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं एक मौका मिल रहा है अपनी हेल्थ को रिवाइव करने का। इस कार्ड का मतलब ये भी है, आप बहुत टाइम से अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, अचानक आपको लगता है अरे यार ये तो कपड़े मेरे ना छोटे हो चुके हैं, साइज में मुझे आ ही नहीं रहे हैं, इस समय मुझे ध्यान रखना है, अपना वेट लूज करना है। ओके, या एनीथिंग, भाई मेरा बीपी जब मैं स्टेयर्स चढ़ रहा हूँ या चढ़ रही हूँ तो आई कैन सी कि मेरी ब्रीदिंग जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रही है। दिस इज अ हाई टाइम, दिस इज अ साइन। आप साइन को कैच कर रहे हैं और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। रिश्तों की बात करूँ, टू ऑफ कप्स का कार्ड है। अभी पहले भी किसी ज़ोडिएक साइन के लिए कार्ड आया। प्यार में पड़ रहे हैं, या तो प्यार आ रहा है या प्यार दे रहे हैं, किसी नए प्यार की शुरुआत हो रही है। पुराना प्यार है तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, एक्सप्रेशन हो रहा है, एक कमिटमेंट नजर आ रही है, कमिटमेंट मिल भी रही है, कमिटमेंट दे भी रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी तरह के रिश्तों में हैं वहां पर मुझे उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। एक रोमांटिक पार्टनरशिप मुझे नजर आ रही है। पुरानी चीजों को आप भूल रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं। ओके, मैं हमेशा कहती हूँ चैलेंजेस का एंड हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ एक डिस्टेंस चल रहा था अभी तक, वो मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यू आर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, अपने गिफ्ट्स भी आप एक्सचेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्तों में ना छोड़ना नहीं चाहिए, अपनी तरफ से एक लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है दो लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई, हाँ तुम भी बात नहीं कर रहे, मैं भी बात नहीं कर रहे, आजकल एक वो नया सिस्टम है तो उसने ब्लॉक कर दिया, उसने ब्लॉक कर दिया। हमारे ज़माने में क्या होता था, ना कोई ब्लॉकिंग का सिस्टम ही नहीं होता था। अब क्या होता है कि मोस्टली मेरे पास कॉल आते हैं, मैम मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया। हाँ, आजकल तो हस्बैंड वाइफ भी आपस में एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। भाई ये जो ब्लॉकिंग वाला जो पीरियड था वो खत्म हो रहा है अब आपका, और दोबारा आपको एक चांस मिल रहा है। जो भी आपका इंसान था जो आपसे नाराज था, फैमिली में कोई भी मेंबर हो सकता है, पेरेंट्स और बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चे और पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अगेन द हैप्पीनेस आई कैन सी इन योर रिलेशनशिप। बात करती हूँ स्टूडेंट्स की तो ये है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बहुत मेहनत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स, नई चीजें सीख रहे हैं। हो सकता है न्यू कोर्स ऑफ स्टडी है, हो सकता है आपका कहीं एडमिशन हुआ है, हो सकता है इन कैंपस आपकी हायरिंग हुई है। आप कहते हैं ना चीजों को रिवाइव कर रहे हैं, अपनी लर्निंग को रिवाइव करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, अटेंशन देते हुए नजर आ रहे हैं, हर छोटी से छोटी चीज की डिटेल्स देख रहे हैं आप। साइलेंटली आप बहुत अच्छे से एक स्किल वर्किंग की तरफ जा रहे हैं आप। तो ये कार्ड स्टूडेंट्स के लिए तो ये आने वाला वीक जो है वो न्यू लर्निंग्स का कार्ड है। आप देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है? आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकल कर आता है डिस्कवरी। डिस्कवरी का यहाँ पर मतलब है यू नीड टू डिस्कवर द ट्रेजर विद इन यू। हम सबके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे पोटेंशियल हैं, जस्ट यू नीड टू डिस्कवर दैम। ओके, आप कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम कहते, मैंने स्टूडेंट्स को भी बोला, चाहे रिश्ता है चाहे आपका जॉब है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें भी ऐसी हैं जिसके बारे में आपको ही नहीं पता। फॉलो योर पैशन। पैशन चाहे प्यार का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे जॉब का हो, फॉलो कीजिएगा उस पैशन को। जो आप करना चाहते हैं उसे हासिल कर रहिएगा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, आपके लिए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। ओके, सक्सेस नजर आ रही है मुझे आपकी आने वाली वीक में। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो करियर के लिए आपका कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। करियर के मामले में कहीं ना कहीं आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब नई अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? यू आर बिकमिंग बोल्ड, यू आर बिकमिंग करेजियस एंड यू आर हैविंग अ ऑप्टिमिस्टिक व्यू। होता है ना कभी कभी कि हम अभी तक क्या कर रहे हैं, कुछ हमारे पास हम काम करते चले जा रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं, एक रूटीन वर्क करते चले जा रहे हैं। आप अब की बार सोचेंगे कि नहीं, मुझे कुछ अपनी जो अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग वर्क है मैं उसमें कुछ नया करूं, मैं उसमें कुछ नयापन लेकर आऊं। आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मेरे में कितनी क्वालिटीज हैं,
मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, ये नजर आ रहा है। और साथ में ये टाइम है आपके एक्शन लेने का। अभी तक ठीक है आप एक रूटीन चीज में चल रहे थे, लेकिन अब आप अपने उस जो भी आपका करियर चल रहा है, जो भी आप उसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें कुछ नयापन लेकर आ रहे हैं। आप अपने अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। देखो जॉब में भी हम अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, रूटीन वर्क तो हम सभी लोग करते हैं, उसमें कुछ नयापन लेकर आना। आप कपड़े पहनते हैं, आप खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ नयापन लाते हैं ना। तो अपने काम में भी, अपने काम की अप्रोच में, अपनी स्ट्रैटेजी में मुझे कुछ नई चीज लेकर आते हुए नजर आने की, जिसकी वजह से पीपल आर गेटिंग a lots, you are getting a admiration of the people। लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लोगों को आपका एक नया रूप नजर आ रहा है, काम करने का जो तरीका है बहुत बहुत ही अलग तरीके से, आपके नए नए आइडियाज आपको आ रहे हैं। उन आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है उन आइडियाज को आपने इम्प्लीमेंट पहले कभी किया ही ना हो, सोचा ही ना हो कि इस काम को मैं ऐसे भी कर सकता, एक रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। ओके मैं इस काम को मैं ऐसे कर देखता हूँ, या इस काम को हम इस तरह से लेकर देखते हैं। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। जहां पर भी आप काम करें वहां पर लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपके दिमाग में कुछ टेंशन थी, कुछ चीजें थी, आप कह रहे नहीं मुझे हर तरह के डर को निकालना है। यू आर बिकमिंग रिस्क फ्री, यू आर बिकमिंग फेयर फ्री। दैट्स रियली गुड। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैंने कहा है ना कि आप डर को हटा रहे हैं। आपकी हेल्थ की भी कुछ एक टॉक्सिक जो हेल्थ की सिचुएशन है, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। मेंटल हेल्थ भी होती है, कभी कभी हम ना बहुत ज़्यादा डर में जी रहे होते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे प्लानिंग करेंगे, कब ठीक होगा। वो अननोन फियर हमारे अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और वो मेंटल हेल्थ पर परेशान होती रहती है। या अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसीज थी, आप वहां से बाहर निकल कर आ रहे हैं। या आपकी तबीयत खराब चल रही थी, हो सकता है तबीयत खराब है और आप उसको रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी किसी चीज को लेकर अभी तक अगर आप परेशान थे अपनी हेल्थ की चीज को लेकर, वहां से मुझे नजर आ रहा है एक रिकवरी। उस सिचुएशन से आप बाहर निकल गए हैं। ये हीलिंग का टाइम नजर आ रहा है। ओके अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो द सन का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है दिस इज अ टाइम ऑफ अ ग्रेट सक्सेस एंड जॉय। हो सकता है आप किसी नए इंसान से आप आने वाले वीक में मिले, या रिश्तों में भी, चाहे आपके प्रोफेशनल रिश्ते हैं चाहे पर्सनल रिश्ते हैं, आप उसमें एक वार्मनेस महसूस करेंगे। जिन लोगों के साथ अभी आपकी थोड़ी सी दूरी चल रही थी, फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं, वर्किंग एरिया के मेंबर्स भी हो सकते हैं, वहां पर मुझे लग रहा है कि एक नई आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारा कोई कुलीग है, हमारी उसके साथ नहीं बन रही। फैमिली में हमारी अपनी फैमिली में कोई रिलेटिव ऐसा है जो आपसे थोड़ा सा नाराज बैठा हुआ है, वहां पर मुझे रिकवरी नजर आ रही है। पेरेंट्स आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, या बच्चे आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, आपका पार्टनर आपकी बात नहीं समझ रहा है। मुझे लगता है कि आप उसमें क्लैरिटी आपको मिलती चली जा रही है। यू आर गेटिंग सक्सेस। आप अपनी बात को समझा पा रहे हैं, लोग आपकी बात को समझ पा रहे हैं। जो आपका प्रोस्पेक्ट, जो आपका विजन है, वो आपके साथ के लोग जो भी आपके साथ रिलेटेड हैं, वो उस चीज को समझ पा रहे हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ रहा है, एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी आ रही है। रिश्तों को लेकर जो भी आपने प्लानिंग की थी, मुझे लगता है कि वो प्लानिंग आपकी आने वाली वीक में सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। जो भी आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ थोड़ा डिस्टेंस था, वापस एक हार्मनी मुझे नजर आ रही है। पीपल आर एडमायरिंग यू, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग यू, पीपल आर गिविंग रिस्पेक्ट टू यू। एक अच्छी सी एक रिलेशनशिप ग्रो करती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि देखो आने वाले वीक में आप अपने डाउट्स को किसी के साथ क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी काउंसलर से मिले, हो सकता है आप किसी से सलाह लें। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में यू आर कनेक्टिंग विद समबडी हु कैन बिकम योर मेंटोर, जो तुम्हारा मेंटोर बन सकता है। आप किसी टीचर है, कोई गुरु है आपका अपनी लाइफ का, या आप किसी चीज पर मुझे सलाह लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दैट इज रियली रियली वेरी गुड थिंग। अगर अपने आप में हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि बस हम जो जानते हैं वो सब कुछ सही है या दूसरा नहीं जानता। जहाँ पे भी आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर मुझे किसी से कुछ पूछ लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है।
लर्निंग तो हमेशा चलती रहती है। आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है आने वाले वीक में। ओके, 2 कार्ड निकल कर आ गए, तो मैं दोनों कार्ड आपके लिए पढ़ देती हूँ। पहला कार्ड तो है सेफ्टी। देखो, लाइफ में सेफ्टी जरूर रखिएगा। सेफ्टी का मतलब पता है कि कामनेस रखिएगा। ऑफ कोर्स मैं ये तो जरूर कहती हूँ, जो लोग ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा कहूंगी, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, बहुत ओवर स्पीडिंग पर मत जाइएगा। आप कहीं चल रहे हैं या कुछ है, अपनी फिजिकल सेफ्टी एज वेल एज अपनी मेंटल सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर मतलब है चेरिश द काम मोमेंट। अगर लाइफ में कुछ अप एंड डाउन हो भी रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा अब टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? दिमागी सेफ्टी बहुत जरूरी है। कोई रिस्क भी मत ले लीजिएगा। अचानक आपने कोई डिसीजन ले लिया, मैं ऐसा करने वाला हूँ। कई बार होता है, लोग होते हैं मैं जॉब छोड़ रहा हूँ जरा सी कोई बात हो गई मैंने जॉब छोड़ दी। नो, कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। हार्मनी, क्योंकि दूसरा कार्ड जो निकल कर आया वो हार्मनी का कार्ड निकल कर आया। द कार्ड इज सेइंग हार्मनी इज द ब्यूटीफुल मेलोडी ऑफ द रिलेशनशिप। हो जाता है जहाँ हम काम करते हैं या हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है। मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ 2 बर्तन इकट्ठे होंगे आवाज तो होगी ही होगी। जहाँ 2 रिश्ते होंगे कुछ ना कुछ अनबन भी होगी। ह्यूमन साइकोलॉजी है। बस आप आने वाले वीक में अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा और रिश्तों में हार्मनी बना के रखिएगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या कहता है कार्ड। ओके, देखिए आने वाले वीक में जो मेरे पास आपका कार्ड निकल कर आ रहा है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। आप लोग इसे टावर का कार्ड कहते हो, मैं इसे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कोई पुरानी चीज खत्म हो रही है और नई चीज आ रही है। कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा गहरा अंधेरा होता है उसके बाद जो सूरज चमकता है उसकी रोशनी में खास बात होती है। ऐसा लग रहा है कि आने वाली वीक में कुछ चीजें आपकी लाइफ में बदलने वाली हैं। अभी तक जो चल रहा था आप उस पुरानी चीज को खत्म कर रहे हैं। हो सकता है आप नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक आप बिजनेस कर रहे थे तो आप जॉब कर रहे हैं। अगर हो सकता है आप जॉब के रूटीन में तो आपने सोचा कि नहीं अब मुझे बिजनेस करना है। हो सकता है आपका कोई एक बिजनेस था या कोई आपकी जॉब थी जहां पर आपको बहुत खुशी नहीं मिल रही थी। अब आप क्या कर रहे हैं, एक नई जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं। एक पुरानी सिचुएशन जो आपको काफी समय से परेशान कर रही थी वो परेशानी खत्म हो रही है। अब कई लोग कहेंगे कि वी डोंट वांट टू चेंज। क्या? देखो, ये कार्ड है डेस्टिनी का कार्ड है। ये शायद डेस्टिनी में लिखा ही हुआ था, ओके, कि कुछ चीजें खत्म होंगी और कुछ चीजें नई शुरू होंगी। तो आपको मैं कहूंगी पावरफुल एक आपकी एक अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं जो हो सकता है कुछ चीजें आपके कंट्रोल में भी ना हो। एक आप ब्रेक कर रहे हो, इधर इज अ ब्रेकिंग पॉइंट, यू आर फ्री, यू आर ब्रेकिंग एंड यू आर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ अ प्रोकास्टिनेशन की तरफ से। आप पुरानी चीजों को, पुराने विश्वास को छोड़ रहे हो। होता है ना, किसी कोई बिजनेस कर रहा है, फैमिली में बिजनेस कर रहा है, मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, अचानक पता चलता है कि वो ओल्ड बिलीव्स अब काम नहीं आ रहे हैं। ओके, आप कहते हो कि नो, आई नीड अ प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक बदलाव। बदलाव कब होता है? जब आप किसी पुरानी चीज को छोड़ते हो और नई चीज को एक्सेप्ट करते हो। तो दिस इज अ टाइम इन योर जॉब, इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस। पुरानी चीजों को आप छोड़ रहे हो, नई चीजों की तरफ बढ़ रहे हो। मे बी यू आर प्लानिंग द न्यू वे ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अभी तक आप हो सकता है कि पैसे को बैंक में रखते थे, अब आप लैंड खरीदना चाहते हो, कोई शॉप खरीदना चाहते हो, बिजनेस अपना जो आपको प्रॉफिट निकल कर आया अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो। आपको लग रहा था नहीं, मैं इस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा था या ये चीज का काम कर रहा था, मेरे लिए ये फ्रूटफुल नहीं है, मेरा पैशन इसमें है। कई बार होता है लोग जॉब करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, हाँ, एक एक पॉइंट आ जाता है, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, कहते हैं बस खत्म, अब मुझे नहीं करना। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा था, मुझे नहीं, आई एम मेंट फॉर अ जॉब ओनली। तो आपके अपने जो बिलीव्स हैं, पुराने बिलीव्स हैं, उनको तोड़ रहे हैं। एक बदलाव आ रहा है आपकी जिंदगी में, उस बदलाव का फायदा आपने कैसे उठाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है ना आप ना, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ना, जो बदलाव का टाइम है,
आपके अंदर बहुत सारी डर है, आप अपने बिलीफ से बाहर ना देखना नहीं चाह रहे हो, आप चाहते हो मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं, वही आपके हेल्थ को लेकर लग रहा है। आपको कोई समझाना चाह रहा है अपनी हेल्थ को लेकर, आप ऐसे 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 करो, आप सुनना नहीं चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, या जो मेरी राय है, जो मेरी थिंकिंग है, दैट इज द बेस्ट वन। प्लीज, हम हर चीज के मास्टर नहीं हो सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं, हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें खत्म हो रही हैं, कुछ नई चीजें शुरू भी तो हो रही है ना। और जब भी हम कोई चीज नई शुरू करते हैं, थोड़े से डर तो होते ही हैं हमारे दिमाग में। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के बाद आप उसके लिए भी बहुत हैबिचुअल हो जाएंगे। कार्ड ये कहता है, आपको आपके हेल्थ में आपको लगेगा यार ये ना मेरी हेल्थ वैसे नहीं चल रही जैसा मैं चाहता था या चाहती थी, मैं इतना ज़्यादा अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रही थी, मुझे रिजल्ट्स वैसे नहीं मिले। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको लग रहा है मैंने बहुत मेहनत कर ली यार, मैं अब अपनी हेल्थ के ऊपर और कुछ नहीं करना चाहता। नो, फॉरगिव योरसेल्फ यार। हो सकता है कि आपने अपनी हेल्थ पर काम किया, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल रहे, डोंट पनिश योरसेल्फ कि दोबारा उतनी आपने जो मेहनत करी थी आपने उसको जीरो डाल दिया। गिव योर रिवॉर्ड्स। वो जो भी है, कुछ तो देखिए, चीज अगर आगे नहीं बढ़ी तो कम से कम रुक तो गई वहां पर, पीछे तो नहीं जा रही है। क्लियर? ये कार्ड ये कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडा हो सकते हैं। हो सकता है आपको सॉरी हो सकता है आपको अचानक पता चले कि अरे मेरा तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, या मुझे शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे डायबिटीज टाइप 2 टाइप का हो सकता है, या मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो आप परेशान हो रहे हैं, परेशान नहीं होना, वहां से रिवाइव करना है। अगर बात करें हम आपके रिश्तों की, तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। काफी ज्यादा आप जैसे कहने एक लविंग कंपैशन का आपका एक बहुत बढ़िया, दूसरों से प्यार करना, सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दूसरों की अपनी फैमिली मेंबर है, अपना लवर है, प्यार कर, सिबलिंग्स है, आप सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके, दूसरों के लिए जिसे कहते हैं ना जी रहे हैं आप आने वाले वीक में, अपने लिए आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। और यहाँ तक कि दूसरों का इतना ज्यादा ध्यान रखना कि अपना ध्यान रखना आपने, शायद इसीलिए मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ खराब हो रही है। दूसरों के लिए लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं बस मैं जितना प्यार मेरे अंदर है मैं बांट दूं, किसी का आप कोई कमी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ दूसरों को जैसे कोई गलती भी कर रहा है उसे माफ कर रहे हैं, सिर्फ प्यार बांट रहे हैं। एक डीप लव मुझे आपका फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तों के लिए नजर आ रहा है। आप इससे भी कहते हैं ना, वो इंसान सिर्फ दिल के हिसाब से चलता है, दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता। ये वाला वीक मुझे ऐसा लग रहा है आप सिर्फ दिल की सुन रहे हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये क्या कहता है कि एक अनवॉइस्ड चॉइस है। कहीं ना कहीं ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट मुझे नजर होते आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि भाई कुछ लोग जो है ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा दे सकते हैं। आपको सही और गलत को पहचानना होगा, और आपको पता भी चल जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। सिर्फ अपने दिल को फॉलो कीजिएगा, फॉलो योर इंस्टिंक्ट। आपको आप किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, कौन आपके दोस्त हैं। मैंने कहा ना जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स कहाँ फंस जाते हैं, अरे मुझे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, मुझे वहाँ जॉब मिल जाए, मुझे ये हो जाए, इतने पैसे दे दो हम काम करा देंगे। इन सब चीज़ों से प्लीज़ दूर रहिएगा। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है प्रेयर की। कार्ड ये कहते हैं प्रेयर इज अ डायलॉग विद द यूनिवर्स। कहते हैं ईश्वर से आपको बात करनी है तो हम कैसे करते हैं। ओके, आपको ईश्वर से बात करती है तो आप अपनी प्रेयर के थ्रू करते हैं, बहुत कुछ चीजें मांग। एक्सप्रेस योर विशेस टू हिम। आप वैसे तो कहा जाता है कि ईश्वर को याद सिर्फ विशेस के लिए मत कीजिएगा, लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना, वही परमात्मा है, वही हमारे माता पिता हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को कहते हैं ना, अपनों को कहते हैं, तो कहीं यहाँ पर ईश्वर से बड़ा हमारा कौन है। अगर आपके दिल की कुछ इच्छा है, अपने ईश्वर से बात कीजिएगा, वो आपको रास्ता दिखा देगा। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, आपके लिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। ओके, अगर बात करते हैं हम आपकी जॉब की, करियर की
और आपके फिनेंसेस की तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है पेज ऑफ कप का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ नई चीजों की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारे आपको आइडियाज आ रहे हैं, अपनी नई नई आप क्रिएटिविटी को लेकर आ रहे हैं, अपनी साइकी एबिलिटी का इस्तेमाल आप करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा बन रहा है, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं आपकी टीम बहुत अच्छी बन रही है, आप एक टीम वर्क की तरह मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है चाहे आप उनके बॉस हैं या आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, एक बहुत एक हारमोनियस रिलेशनशिप नजर आ रही है, न्यू आइडियाज आपके काम कर रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना अपने काम से प्यार कर रहे हैं, आप अपने काम को बर्डन की तरह बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं अपने प्यार काम से इश्क हो गया है, हम जो काम मैं करता हूँ या करती हूँ उसमें ना कहते दिल लग गया, ओके, और उसको आपको लग रहा है मुझे ऐसे अच्छा करना है, मुझे ऐसे अच्छा करना है, कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, आपके बॉसेस हैं या नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर इंजॉइंग योर वर्क, जो भी आप काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, आपका काम जो है ना आपका कर्म ही आपकी पूजा बन रहा है आने वाले टाइम में, साथ ही साथ ये लग रहा है कि आपकी साइकी एबिलिटीज बहुत अच्छी नजर आ रही है आपके काम को लेकर, यू नो हाउ टू मेक इट बेटर, आप जॉब में है तो आप नए नए आइडियाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस में है तो नए आइडियाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका पब्लिक रिलेशनशिप बढ़ रहा है, लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, जूनियर सीनियर सबके साथ आप कहाँ से मैं सीख सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती हूँ, ये सब कुछ आपका चल रहा है जिसकी वजह से आपको मुझे सक्सेस नजर आ रही है। फिनेंस के मामले में भी नए नए आइडियाज हैं, वेयर आई कैन इन्वेस्ट माई मनी, कि मुझे आने वाले टाइम में मुझे ग्रोथ कैसे मिल सकती है, मुझे फायदा कैसे हो सकता है, तो दिस इज अ कार्ड कि जब आने वाला वीक आपका ऐसा जाने वाला है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी सक्सेस हो रही है अपने हार्ड वर्क से, आपके अपने आइडियाज से, आपके अपने पैशन से, इफ यू वांट अ सक्सेस गो फॉर इट, आपको सक्सेस मिलेगी। तो घर पर बैठे बैठे अगर मैं सिर्फ सपने में सोचती हूँ मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी ऐसे होगा और अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आई नीड टू टेक अ एक्शन। एक्शन कैसे लेंगे जब मैं एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रही हूँ, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रही हूँ, अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रही हूँ, नेचुरली आई विल फाइंड मेनी वेज, तो दिस इज अ टाइम इन कमिंग वीक दैट यू कैन गेट दिस चांस और आप उसको इस्तेमाल करेंगे। हेल्थ की बात करूँ तो स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, बहुत बढ़िया कार्ड आ रहा है, आपको पता है कि अपने डर को, अपनी हेल्थ को, अपनी कमियों को, अपनी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, आपने उसे कंट्रोल कर लिया, कोई भी आपकी इलनेस थी आप अपनी विल पावर से मुझे उसे कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो, कोई परेशानी थी आपकी हेल्थ को लेकर, बिकॉज ऑफ योर करेज, बिकॉज ऑफ योर डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ एनालिसिस आपने उसे कंट्रोल कर लिया है। ये कार्ड ये कहता है आप अपने साथ एक कंपैशन की सिचुएशन में आ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, हम ना अपनी बॉडी के साथ कभी कभी वैसे सभी को चोट ना लग जाए ये ना लग जाए, हेल्थ से हम प्यार नहीं करते क्योंकि हमारी हेल्थ क्या चाहती है हमसे, वो आपका और आपकी हेल्थ का एक रिश्ता मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, एंड यू आर रियलाइजिंग यस नाउ यू आर कॉन्फिडेंट। कभी कभी ऐसा होता है अरे मैं किस डॉक्टर ने बोल दिया भी शुगर कम खाओ, अरे मैं बिना मीठे के कैसे रह सकता हूँ, मुझसे तो कभी नहीं रहा जाएगा, बट नाउ यू विल राइट इट्स नॉट डिफिकल्ट, देयर आर 100 वेज, मुझे अपनी जो स्वीट की जो क्रेविंग्स है उसको मैं फ्रूट से भी सेटिस्फाई कर सकता हूँ, ड्राई फ्रूट से भी सेटिस्फाई कर सकता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक अप लॉट्स ऑफ स्पून्स एंड शुगर में खाता ही चले जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप एक आइडियाज आ जाएगा अपने आप को अपनी अपनी हेल्थ को कैसे कंट्रोल में लेना है। अगर मैं बात करती हूँ रिश्तों के लिए तो आपका हर्मिट का कार्ड है, देखो रिश्तों में मुझे नजर आ रहा है इस समय, मैं जानती हूँ कि आपने बहुत ज्यादा लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया है, आप अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन इंसान हो, बहुत परफेक्शनिस्ट हो अपनी लाइफ में, कब कौन सा काम कैसे होना चाहिए, लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप ये सोचोगे ना कि सभी लोग वैसे हों तो आपको डिप्रेशन होने वाला है, पीपल आर नॉट गोइंग टू वर्क एज यू आर थिंकिंग, मैं दुनिया के लिए बहुत करती हूँ दुनिया मुझे नहीं कर रही है, तो भाई आपको किसी ने कहा ही नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा करो, देखो आप कर रहे हो वो आपकी इच्छा है, वो आपकी मर्जी है, ये सोचकर मत करो कि मैं इनके लिए इतना कर रहा हूँ तो या मुझे भी इतना मिलेगा, बिकॉज आपको ये लगता है कि मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, मैं सबके लिए सोचती हूँ या सोचता हूँ तो मुझे वापस भी यही मिलेगा, नॉट नेसेसरी,
ये जो आपके अंदर एक, जिसे कहना चाहिए ना, एक एक आपकी थॉट बनी हुई है, ये गलत थॉट है, निकाल दीजिएगा। एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन। डोंट एक्सपेक्ट, आप किसी से प्यार कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी कि आपका वो सामने वाला इंसान भी आपके लिए उतना ही प्यार करे और केयर करे। हो सकता है वो सोचे कि आप सेल्फिश हैं। आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करते चले जा रहे हैं, उधर से फैमिली मेंबर सोच रहे हैं पता नहीं भाई इसमें क्या ये क्यों इतने इतने हमारे लिए करता है, क्या इसका रीजन हो सकता है, पता नहीं इसे क्या मांगना चाहता है। तो आपको उस इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी की तरफ आना पड़ेगा। नॉर्मल रिलेशंस जो है, प्यार कीजिए, बहुत अच्छी बात है। प्यार करके ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मुझे भी इतना मिलेगा, और नहीं मिलता तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम सब अकेले आए हैं, हमें अकेले ही जाना है। ये जिंदगी है, जैसे कहते हैं ना, हम एक एक जर्नी में है, बहुत सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कुछ छूटेंगे कुछ रुकेंगे, लेकिन हाँ, हम जब तक उस जर्नी में, आप अपनी तरफ से हार्मनी जरूर बना के रखिएगा, तकलीफ मत उठाइएगा। नेक्स्ट कार्ड आता है स्टूडेंट्स के लिए, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। बड़े नए थॉट्स आ रहे हैं, बहुत नई नई चीजें कर रहे हैं, बहुत एंथ्यू नजर आ रहा है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी, अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलें आने वाली है, मैं उन सब मुश्किलों को क्या कर दूंगा, उन सब मुश्किलों को मैं दूर कर दूंगा। एक फेथ मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अगर मैं बात करती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या आती है, तो गाइडेंस के लिए आपका कार्ड निकल कर आ रहा है लव। अपने आप को प्यार करो भाई, मैंने पहले ही कह दिया है, लव इज एवरीवेयर। कई बार हमें लोग कहते हैं यार हमें रिश्तों में प्यार नहीं मिल रहा, अभी नेचर से प्यार कर लो, अपने आप से प्यार कर लो। ओपन योर हार्ट एंड जस्ट फील इट दैट लव इज एवरीवेयर। ईश्वर से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। जिन लोगों को प्यार नहीं मिल रहा, उनको जाकर प्यार करो, फिर आप देखिएगा आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मकर राशि है, आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। ओके, करियर के लिए, ओके ओके, डन। देखिए कैप्रिकॉर्न्स की अगर मैं बात करती हूँ, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं बात करती हूँ आपकी जॉब की, आपके फिनेंसेस की, आपके वर्क एरिया की, ये आप ना, आने वाला वीक है आपकी सोच विचार का वीक है। ये कैसा वीक है कि आप हर चीज को बहुत सोच समझ कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। अभी तक मैंने क्या किया था, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे आने वाले टाइम में सक्सेस मिले। वट एवर यू हैव डन, you are just analyzing everything and then you are deciding for the next action. ओके, आप बिना सोचे समझे कदम नहीं उठा रहे हैं। आपने अब तक जो भी कुछ किया था, जिस भी वर्क एरिया में है, आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए थे, मुझे क्या रिटर्न मिला है, क्या मुझे इस चीज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। जॉब में भी मैं ऐसे काम कर रहा था, मेरे को अभी तक ये मिला है, क्या मुझे इस जॉब को कंटिन्यू करना है, या इसी जॉब में ऐसे ही काम करना है, या मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। बिजनेस को आप एनालाइज करें कि अब तक मेरा बिजनेस ऐसे चल रहा था या इस तरह से काम कर रहा हूँ, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, मुझे वो, मेरा विजन क्या है, मेरे गोल्स क्या है। यू आर जस्ट गोइंग टू एनालाइज एवरीथिंग। You want to ensure that your seed should be well planted. I can see efforts और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उनको एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं, कोई हेस्टी डिसीजन मुझे लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नहीं, मुझे धीरे धीरे अगर चीज़ों को भी बदलना है तो आप ओवरनाइट नहीं बदल रहे हैं। ये नहीं कि भाई कल तक मैं ऐसा कर रहा था, आज मैं इस जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब, नो, यू आर नॉट डूइंग लाइक दिस। आप एक स्लोली चीज़ों को एनालाइज कर आराम से, हर तरफ से देखकर, सोचकर, एंड श्योर होकर फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ना थोड़ी थोड़ी टेंशन भी हो रही है, अननेसेसरी थोड़ी सी टेंशन भी आप ले रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। ओके, तभी तो हम दोबारा एनालाइज करना शुरू करते हैं ना। हमें फ्यूचर की टेंशन हो तभी हम सोचते हैं कि आज जो हम काम कर रहे हैं क्या वो फ्यूचर के लिए सही होगा कि नहीं होगा। बट दिस इज गुड, टेंशन मत लीजिए, प्रेशर मत लीजिएगा। एनालाइज करना अपने लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, बिना प्रेशर के कीजिएगा। हेल्थ की बात करूं तो आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। मैंने कहा ना, थोड़ा सा प्रेशर आप ले रहे हैं तो उस प्रेशर का असर आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है। थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा कि
मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी आपकी हेल्थ मुझे हल्की सी ठीक नजर नहीं आ रही, बट यू आर नॉट एबल टू एनालाइज योर हेल्थ। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम क्या है, यू आर कंफ्यूज्ड। मैं खाना बदलूं कि मैं एक्सरसाइज ज्यादा करूं कि मैं डाइट करूं तो क्या करूं? अरे भाई, इस टेंशन से निकलो, एक्सपर्ट से बात करो, किसी जो जो आपका आपकी हेल्थ को, चाहे मेंटल हेल्थ है, हाँ ये टेंशन का कार्ड भी है, वरीज का कार्ड भी है। अब जैसे मैंने कहा कि आप ये देख रहे हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, यानी एनालाइज कर रहा हूँ, तो भाई आप किसी से बात कर लीजिए हु कैन हेल्प यू। किसी प्लानर से बात कर लीजिए, किसी मेंटोर से बात कर लीजिएगा कि मुझे लग रहा है कि मेरे को अपने बिजनेस में चेंजेस करने। अकेले टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, उसका रास्ता निकाल लीजिए। अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो ऐसा लग रहा है द मून का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको ये लग रहा है कि कोई भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, पीपल आर नॉट लॉयल टू यू, यू आर फीलिंग कि दैट पीपल आर बिट्रेइंग यू, आपके साथ धोखेबाजी हो रही है, अननेसेसरी। आपने किसी को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, तो बस आपने तो सोच लिया, मैंने कहा ना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, आपने सोच लिया ओहो वो तो मुझे अवॉइड कर रहा है। हो सकता है भाई फोन साइलेंट पर था या उठाया नहीं, ध्यान नहीं दिया, बिजी हो सकता है, लेकिन तब तक आपने क्या किया, आपने यहाँ मेड द माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल, एक छोटी सी राई का पहाड़ बना दिया आपने। ओवर थिंकिंग जिसकी वजह से आपके अंदर अपनी नेगेटिविटी आ रही है। ओके, स्पेस दीजिएगा, अपने आप को भी स्पेस दीजिएगा। जबरदस्ती मत डरिएगा कि लोग मेरे मेरे सब लोग मेरे खिलाफ हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आप ही नेगेटिव हो रहे हैं। ग्लास है ना, अगर उसके अंदर आधा ग्लास पानी है, अगर आप हाफ पोर्शन को जो एम्प्टी उसी को देखोगे तो नीचे का पानी तो आपको नजर आएगा ही नहीं। सेम वही बात हमारे रिश्तों में है। स्टूडेंट्स की बात करूं, आपका भी 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाह रहे थे, अगर कुछ लोगों को वो नहीं मिला, जहां आप एडमिशन चाह रहे थे, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाह रहे थे वो नहीं मिला, तो आप तो सोच रहे जिंदगी खत्म हो गई है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि कई बार होता है ना, हमने मेडिकल की तैयारी कर ली, बहुत कर लिया, नीट क्लियर नहीं हो रहा, बस जिंदगी खत्म हो गई। नहीं भाई, जिंदगी खत्म नहीं हुई, इतने ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शन है, एक बार नजर तो घुमाओ, एक बार देखो तो सही। यहाँ पर आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है कि देयर आर मेनी ऑप्शन बट यू आर ओवरलुकिंग देम। आप उनको देखना नहीं चाहते। चीजें बहुत अच्छी हैं, कहते हैं ना मन का हो बड़ा अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, कोई बात नहीं। हो सकता है आपका डिवाइन, आपको पोटेंशियल, आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। थोड़ा सा यूनिवर्स के ऊपर भी भरोसा रख लीजिए। आप देखते हैं यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं। मैंने कहा था ना क्लिंजिंग अपने अंदर की, क्लिंज योर माइंड एंड योर स्पिरिट, रिमूव नेगेटिव एनर्जी। देखो बहुत नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर, नाराज ही नाराज है, रिश्तों को लेके नाराज है, हेल्थ को लेकर नाराज है, जॉब को लेकर, ये सब अंदर का जो अननेसेसरी फियर वरीज है इसको निकाल दीजिएगा। इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेशन आई। क्लीन योर बॉडी, क्लीन योर बॉडी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप साफ सुथरे नहीं रहते हैं। बॉडी का मतलब है यहाँ पर स्पिरिचुअल मेंटल बॉडी की बात हो रही है, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी की बात हो रही है। ओके, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके ग्रेट, चलिए जी। सबसे पहला जो आपका कार्ड निकल कर आया है, आपके करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए अच्छी सी न्यूज आ रही है आपके लिए। जॉब नहीं है तो जॉब की न्यूज आ रही है, प्रमोशन नहीं है तो प्रमोशन की न्यूज आ रही है, मुझे प्रॉफिट्स की न्यूज नजर आ रही है, कहीं पैसा अटका हुआ तो पैसा मिल रहा है। गुड न्यूज फ्रॉम एवरीवेयर। द कार्ड इज सेइंग दैट दिस इज यू आर गोइंग टू एंजॉय। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि यू आर एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ योर आइडियाज। आपने जो भी अभी तक अपने आइडियाज लगाए थे उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है। मुझे एक हार्ड वर्क के बाद आपको जो अचीवमेंट्स होती है ना वो नजर आ रही है।
यू आर गोइंग टू हैव अ एक सेटिस्फेक्शन नजर आ रही है हमको कि भाई मैंने जो अचीव करना चाहता था या चाहती थी वो मुझे मिल रहा है। बहुत टाइम से आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, बहुत टाइम से आप किसी खास जॉब को चाहते थे, बहुत टाइम से किसी खास पोजीशन को चाहते थे, कोई टारगेट था आपका अपनी जॉब में, आपके बिजनेस में, आप मुझे वो कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल मुझे बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन करा सकते हैं, कोई फर्नीचर वगैरह है वो कर सकते हैं, अपने बिजनेस में अपने ऑफिस को आप एक तरह से रेनोवेट कर सकते हैं। ऑफिस के लिए आप कुछ जैसे कहते हैं मार्केटिंग पर पैसा खर्च कर सकते हैं, और ताकि जहाँ पर लोग आपको ज्यादा से ज्यादा जाने, एंड हैप्पी एंड सक्सेसफुल। क्या मुझे नजर आ रहा है, जो लोग खुद काम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही, जो जिनका बिजनेस है उनके लिए ये आने वाला वीक मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। यू आर इंजॉइंग योर सॉलिट्यूड। जो मैंने किया है, मैंने इसको खड़ा किया है, अपने इसको ब्रांड बनाया है, वो मेहनत मुझे अब आपकी जो है आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। स्पेशली मुझे एक्सपेंशन नजर आ रही है, कोई एसेट खरीदते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, अपने अपने काम से रिलेटेड जो है, मैंने कहा ना, कोई आप शॉप खरीद सकते हैं या एक्सपेंशन ऑफ आपका जो है बिजनेस का हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर योर जॉब, करियर एंड योर फिनेंसेस। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम लॉन्ग टर्म की प्लानिंग तभी करें जब हमें कोई परेशानी है, नहीं, हम सोचते हैं कि भाई ओके, अब हमें अपनी सेहत पर ध्यान देना है, तो एक होता है कि हमें ओवरनाइट रिजल्ट चाहिए। जैसे आजकल मैं कहती हूँ, उसने 10 महीने में उसने 50 किलो वजन कम कर लिया, अरे भाई क्या बात है। उसके बाद जो होने वाला है, आई विल नॉट डिस्कस दैट थिंग। जो भी आप करो ग्रेजुअली करो। आप ये देखो कि आपने 50 किलो का वेट कितने महीने में गेन किया, कितने सालों में गेन किया है। जिस तरह से इसको आपने ऊपर लिया, जब कोई चीज ड्रास्टिक लेकर आओगे ना, जैसे ही उसको छोड़, आई वॉज समवेयर, आई थिंक आई वॉज वॉचिंग समवेयर। आप दाल मत खाओ, चावल मत खाओ, ग्रेन्स मत खाओ, सिर्फ क्या खाओ, सिर्फ प्रोटीन खाओ, फैट खाओ। भाई ये क्या है? हमारी बॉडी की, हर इंसान की नीड अलग है, हमारा वर्किंग स्टाइल अलग है, हमारा एनवायरनमेंट अलग है, हमारा क्लाइमेट अलग है, हमारी जीन्स क्या है, हम किस मिट्टी में पैदा हुए हैं। अब मैं इंडियन हूँ, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रह लूँ, भाई जब तक मुझे राइस और मेरी चपाती मुझे नहीं मिलेगी, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। जो मुझे मज़ा दाल और राइस खाने में आता है, वो मुझे कोई और कॉन्टिनेंटल फूड खाने में नहीं आता। या फॉर अ चेंज आई कैन टेक इट, बट द सेटिस्फेक्शन ऑफ माई गट्स मुझे कहाँ से मिलते हैं? वहाँ से मिलते हैं। कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले टाइम में क्या करें, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पास्ट चॉइसेस आपकी क्या आते हैं उनको आप एनालाइज कर रहे हैं, एंड जिन लोगों को अभी तक कोई बीमारी थी, मुझे उसमें एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी के अगर अगर कोई आपको कुछ पता चला है अपनी किसी इलनेस के लिए, तो आप उसको प्लान करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। बट आई कैन सी अ गुड रिकवरी है, चाहे वो स्लो है कैसे भी है, बट आई कैन सी रिकवरी, एक इंटेलिजेंसी नजर आ रही है मुझे। बात करती हूँ मैं आपके रिश्तों की, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक हैप्पीनेस का कार्ड है। यू आर लिविंग अ वेरी हैप्पी इन यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी इन योर रिलेशनशिप। इमोशनल कमिटमेंट आपको नजर आ रही है, एंड एक लविंग रिलेशनशिप है। चाहे आप किसी से प्यार करते हैं, अपने पार्टनर के साथ है, दोस्तों के साथ है, सिबलिंग के साथ है, फैमिली के साथ है, अपने पेरेंट्स के साथ है, अपने बच्चों के साथ है। आई कैन सी कि दैट यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, कि जो मेरे रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे रेस हम मैंने किए हैं या मुझे मिले हैं। यू आर वेरी फीलिंग वेरी हैप्पी दैट यस, पीपल अराउंड यू कैन ट्रस्ट ऑन दैम। आपको लगता है कि मेरे आपस के रिश्ते ऐसे जिनके पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। स्टूडेंट्स की बात करूँ, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये पहले भी अभी किसी के लिए आया था, क्योंकि ये सेकेंड टाइम मैं कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ। आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने आप में काफ़ी एक इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, काफ़ी अपनी थिंकिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और कुछ नई चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यू आर वेरी वेरी मच फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट योर करियर, अबाउट योर
स्टडी एरिया, स्कॉलरशिप मुझे मिलती नजर आ रही है, न्यू एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, न्यू एरिया ऑफ स्टडीज नजर आ रहा है, ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ मुझे स्टूडेंट्स की नजर आ रही है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। एक्सेप्टेंस, जो भी आपको आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। कह रहे ईश्वर की ब्लेसिंग आ रही है तो एक्सेप्ट करो, और कुछ भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक्सेप्ट अदर्स एंड योरसेल्फ। देखो जरूरी नहीं है कि अगर आपको सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है तो दूसरे इंसानों से भी आपको एक्सेप्ट करो कि भैया सबको ऐसा मिल रहा है, सभी हैप्पी एनवायरनमेंट में है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई तकलीफ में थोड़ा उनकी मदद करो आप जाकर, एंड वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज। कभी कभी क्या होता है हम ना अपने में बहुत अच्छा, मुझे यहाँ पर बड़ी सक्सेस मिल गई है तो बस मैं हमेशा यहीं पर नहीं, ग्रो करना बहुत जरूरी है। ग्रो नहीं करोगे, क्रिएटिव नहीं बनोगे तो ये सक्सेस सिर्फ मोमेंटरी है, आगे जाकर नहीं मिलेगी। पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अब देख लेते हैं पाइसेस ज़ोडिएक साइन के लिए क्या आ रहा है। जस्टिस, वेरी गुड। हर्मिट, ओके, ओके। सबसे पहली बात आती है आपके वर्क एरिया की और आपके फाइनेंसेस की, आपके कहना चाहिए आपके जॉब एरिया की। आपके लिए कार्ड निकल कर आया जस्टिस का कार्ड। पहली बात तो ये आपको इम्पार्शियल रहना है। इम्पार्शियल का मतलब ये होता है कि मैंने कितनी मेहनत की है और मुझे क्या मिल रहा है, ओके। उसमें अपने आप को आप बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से अपने आप को देखिएगा। कभी कभी क्या होता है हम किसी दूसरे को, आपको प्रमोशन मिल रहा है, उसका रेज हो रहा है, हम कह रहे हैं अरे भाई हमें तो मिला नहीं, भाई आपने मेहनत की थी क्या। और अगर आपको मिल रहा है तो आपको ये आपकी मेहनत का नतीजा है, यानी कि आने वाला वीक क्या है, आपने पास्ट में क्या किया है उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। आपने मेहनत की थी, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। आपने काम नहीं किया था, वो कुछ नहीं मिल रहा है। द कार्ड इज सेइंग दैट यू आर गेटिंग द जस्टिस, जो आपको मिलना चाहिए डिवाइन ईश्वर आपको वो दे रहा है। आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिल रहा है अपने वर्क एरिया में। बहुत मेहनत की थी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, प्रमोशन मिलेगी, पैसा मिलेगा, जॉब मिलेगी, सब कुछ होगा। आपको अपने पर स्टैंड करना है, अपने वर्क एथिक्स पर अगर आप चल रहे हैं, आप ईमानदारी से अगर किसी चीज को कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिल रही है। लेकिन अगर आपने बेईमानी की है अपने वर्क एरिया में, उसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है आपको। हो सकता है आपने काम नहीं किया, पॉलिटिक्स करी है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए। जस्टिस का कार्ड कहता है यू जस्ट नीड टू सी योरसेल्फ, आपने जो किया वो आपको मिल रहा है। यू नीड टू सी ऑल साइड्स, इल्यूजन को हटा दीजिएगा, ओके। ये कार्ड ये कहता है हाँ, अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था अपनी जॉब, अपनी बिजनेस और अपने पैसे को लेकर, वहां पर मुझे अगर आप सही हैं तो मुझे आपकी विन विन सिचुएशन नजर आ रही है। हेल्थ की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हेल्थ का कार्ड निकल कर कहता है, ये कार्ड ये कहता है 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड है आपका। क्यों? हो सकता है कि आप, जब हम जिस जस्टिस की बात करें, कई लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हमने तो भाई बड़ी मेहनत करी थी, एनालाइज नहीं करते ना हम लोग। तो कई बार क्या आपका कहीं पीस ऑफ माइंड मुझे खोता हुआ नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं जो करना चाहता हूँ ना मैं कर नहीं पा रहा। हो सकता है डॉक्टर ने आपसे कहा कि देखो खाना आपको आपको इतना खाना खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वॉक करने जाना है, ये करने जाना है। आप लग रही है कि क्या हो गया, मैं बंद गया, अभी तो अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, अब डॉक्टर ने आपको एक डाइट प्लान दे दिया, इसमें ये खाओ, ये मत खाओ, इतने बजे खाओ, इतने बजे मत खाओ। कहीं ना कहीं आपको, जैसे कहते हैं ना, आप कहीं ना कहीं आप कॉशन ले रहे हो तो वो कॉशन आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, आपको डिसिप्लिन अच्छा नहीं लग रहा। आपको देखो अपने आप से ईमानदार बनना पड़ेगा। मैंने कहा ना, ये कार्ड भी आपकी अपनी ईमानदारी का है और आपकी हेल्थ का कार्ड भी आपकी ईमानदारी का ही कार्ड है। क्या आप चाहते हो, क्या आपको मिलना चाहिए, डिपेंड करता है कि आप क्या एफर्ट लगा रहे हो, क्या आप डिसिप्लिन रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो। अगर रख पाओगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, नहीं रख पाओगे, बेईमानी किसके साथ कर रहे हैं, हम अपने आप के साथ कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की कार्ड की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में कार्ड निकल कर आ रहा है हैंग्ड मैन का, यानी कि अवेकनिंग का कार्ड है। आपने ना सब कुछ छोड़ रखा है, भाई मैं अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाऊंगा, किसी को लगाना है तो अपने आप लगा लो। या ये भी हो सकता है कि मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, रिश्ते ठीक होते नहीं है, लोग नाराज है तो मानते ही नहीं है,
हाँ, और सबके सब जो है अलग अलग होकर पड़े हुए हैं। कोई रिश्ता खराब हुआ था, आपने पास में बड़ी कोशिश कर ली थी उसको ठीक करने की, वो हो ही नहीं रहा था, अब आपने वो कोशिश करनी भी छोड़ दी। क्लियर? तो ये कार्ड ये कह रहा है एक टेम्परेरी आपने पॉज ले लिया है, जिसको जो करना है करो, हो जाता है कभी कभी, और मैं इसको कोई गलत भी नहीं मानती। आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी किसी रिश्ते को लेकर, अगला आदमी सामने वाला समझने को ही तैयार नहीं, तो पॉज ले लीजिए। आपने कहा ठीक है मैं अब एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ और या डाल रही हूँ, अब हो सकता है शायद अब वो समझे कि भाई ये इंसान कितना एफर्ट डाल रहा था इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, अब जब वहां से वो एफर्ट्स नहीं डल रहे, अदर पर्सन विल रियलाइज। तो ये कार्ड ये कह रहा है थोड़ा सा आप अपने तरीके से अपनी चीजों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन मेरे को ये ना टाइम बहुत ज्यादा लंबा मत रखना, ठीक है? थोड़ा बहुत ठीक है कि बच्चे ने जिद करी और आपने कुछ टाइम के लिए उसकी जिद को नहीं सुना, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि जिद सुनो, लेकिन कंसर्न को जरूर सुन लो। क्लियर? कंसर्न को एड्रेस करो। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि मुझे आपकी विक्ट्री नजर आ रही है, जो भी आप अपनी स्टडी एरिया में अपनी एजुकेशन में करना चाहते थे वहां पर मुझे आपकी सक्सेस नजर आ रही है। आप अपनी चॉइसेस को लेकर आ रहे हैं, आपको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको हो सकता है आप अपना कोई एग्जाम था वो क्लियर कर लिया है, जो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाह रहे थे, जिस कोर्स में आप एडमिशन चाह रहे थे, इन कैंपस आप हायरिंग चाह रहे थे, आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग अवार्ड्स, आपकी स्कॉलरशिप जो है वो एक्सेप्ट हो सकती है। तो आपके लिए इसका जो वीक है बहुत ही बढ़िया है। अब चेक कर लेती हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। डिस्कवरी मेरे ख्याल से पहले भी आया था। ये कार्ड ये कहता है डिस्कवर योर ट्रेजर। आई थिंक मेरे ख्याल से फर्स्ट कार्ड यही आया था, फन फॉलो योर पैशन, क्योंकि कार्ड ये कहता है कि अपने आप को जानो, अपनी पोटेंशियल्स को जानो। अगर आप अपनी पोटेंशियल्स को जानो कि आपके अंदर, हम कहते हैं ना हम अपनी पोटेंशियल का 20% भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ आप कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे आपके रिश्ते हैं। एक बार जानकर तो देखिए कि आपका पोटेंशियल क्या कहता है, अपने जो ईश्वर ने आपको दिया है एक बार तो उसको डिस्कवर करके देखिएगा, फिर देखिएगा कि आपको आने वाला जो वीक है आपके लिए बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो ये रीडिंग थी आप सभी लोगों के लिए, हमारे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए, राशियों के लिए। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक इट। मैं अभी अगले वीक में एक मंथली जो रीडिंग है अगस्त के मंथ की वो आपके साथ ज़रूर डालूंगी। ऐसे ही इस चैनल को प्यार करते रहिएगा। हम आपके लिए क्या क्या नई चीज़ें लेकर आ सकते हैं, आप लोगों के कहने पर मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ थोड़े से शॉर्ट्स डालने शुरू किए हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कई बार लोग कहते हैं मैम आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, मैं एक मेजर आइडियाज़ को लेती हूँ जिसमें सभी लोग शामिल हो जाते हैं। अगर आपकी कुछ अपनी पर्सनल कुछ क्वेरीज हैं उसके लिए आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टीम मेंबर से बात करेंगे और वो आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे मेरे साथ, और हम आपकी परेशानी को रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है? अगले अगस्त के मंथ से मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेकर आ रही हूँ, ठीक है? वो मैं अगले वीक में ही अनाउंस करूँगी। तो प्लीज़ हमारा अगला जो भी रीडिंग है उसको देखना मत भूलिए, वो बहुत फ़ायदे की चीज़ आपके लिए होने वाली है। इस रीडिंग को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबको फ़ायदा हो और हम सब लोग की जो अपनी छोटी सी ज़िंदगी है ना उसको आराम से और सुकून से जी सकें। स्टे हैप्पी, सी यू अगेन।